लंच का टाइम अगर आधा घंटे में काम कर लोगे सब लोग, या बढ़ाऊं थोड़ा टाइम? हेलो, अच्छा गुलशन जी, कितना करो, आधा घंटे में लंच कर लोगे? नहीं कर पाओगे। 2 बजे शुरू कर दूं? मैं संकट में गया, मेरा काम बहुत पड़ा पेंडिंग में, करूं तो करूं क्या? हाँ आइए संजीव जी। श्रीमान जगदीश मित्तल जी, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम, वो पवन जी को एक भगवान राम का चित्र भेंट कर रहे हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। अब मैं इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहता हूं। हमारे बीच में सूरीनाम के हिज एक्सीलेंसी माननीय अरुण कुमार हरदिन उपस्थित हैं। सुबह ही आगे थे हमारे बीच में। सूरीनाम वो देश है जो छोटा भारत है, जो मिनी इंडिया है, जो रामायण का देश है। आज भगवान राम की कृपा हुई कि सूरीनाम के राजदूत आपके बीच में उपस्थित हैं चेतना के मंच पर। गौरव भैया का धन्यवाद, जिनकी वजह से आज ये अवसर हमको मिला है। मेरा मन है कि वो कुछ शब्द कहेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, और वो जब तक माइक पर आए, जब तक मंच पर आए, पूरा चेतना परिवार किस तरह से हम स्वागत करते हैं और हमारे मेहमान का कैसे आदर करते हैं आपको पता ही है। एक बार तालियां बजा के। पवन जी आइए। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आए, आइए प्लीज। गौरव सर आइए। हाँ मैं गौरव 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 जी। आदरणीय हमारे हिज एक्सीलेंसी, आपका परिवार भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक बार तालियां गूंजे। ये परिवार से माता पिता सब आए हैं भारत में तो। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि एक बार हम सर को सुने थोड़ी देर, और माइक सर को दे रहा हूँ। आप सब एक बार फिर से तालियां बजाएं। आदरणीय अरुण कुमार जी हरदिन। थैंक यू। आप सभी को रामायण के महोत्सव पर आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, नमस्कार, सीताराम। मेरे देश के तरफ से, मेरे राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी की तरफ से आप भी राम राम भी। It's with full pride, ladies and gentlemen, that I stand here in front of you just to share. राम के बात सुन के, राम के कथा सुन के, I have to share this with you. Mr. Anil Joshi ji mentioned about Fiji, about Mauritius, and I have to mention about Suriname. When our ancestors were brought to Suriname, now लगभग 152 years ago, 1873 में, they were told that they were going to the land of Shri Ram. आप सूरीनाम के नाम पर थोड़ा से ट्विस्ट करो, सूरीनाम तो वो श्री राम बनता है। And this is the reason why लगभग 44,000 Indians, specifically Bihar से,
और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से were brought all the way to an unknown country over there in South America में. The ships that went from the port of Calcutta और पहली जहाज थे लला रूक went to Suriname 1870 5th of June 1873 में went to Suriname and that is how we ended up. जितना भी हिंदू धर्म का रीति रिवाज परंपरा we follow each and every ritual in Suriname. नवरात्रि बनता है, होली, दीपावली और national holidays in Suriname. Just like Eid al-Fitr, Muslim भाई के लिए और Eid al-Adha. But these are declared national holidays. Suriname का इतिहास में जब इंडिपेंडेंस मिला 1975 में, ये सेकंड टाइम है that we have elected a Indian origin राष्ट्रपति संतोखी जी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी. और नेक्स्ट मंथ 25th of May तब फिर चुनाव होगा. And our focus is to continue the Hindustani legacy in government over there. जैसे गयाना में भी है एक राष्ट्रपति इंडियन ओरिजिन के, वही इसने गर्व मिलता है that सूरीनाम में एक राष्ट्रपति है इंडियन ओरिजिन के. And you should know that भारत देश से we had high level meetings, high level visits. 2019 में फॉर्मर भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद made a state visit to Suriname. But that's not all. 5th June 2023, Indian arrival का celebration. Do you know who was the chief guest? उसका पहली state visit वो भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुर्मू का first state visit was to Suriname to celebrate Indian Arrival Day, 150 years of Indian arrival. Shri Om Birla, Lok Sabha ka speaker, visited Suriname August 2022 में. तब भी Suriname का parliamentary delegation last year February में आया. And they were the first foreign delegation to visit the Ayodhya Mandir. So there is a strong connection, there is an intensive bond between Suriname and India. And we want to continue. Yes, it needs more promotion. I'm fully aware of that. Being Suriname ambassador in India, almost everywhere where I go and I introduce myself as Suriname ka ambassador, the first thing they ask, but where is Suriname? There is still less awareness that Suriname is, जैसे ने बोला, छोटा भारत Caribbean में, South America में, but it needs more promotion. And I intend full capacity के साथ to do my very best, supported by जितना भी organization है, गौरव जी ने, पवन जी ने, and many more friends that we support this cause. This is my short message to you all. Thank you. And once again, Ram Ram. सर एक मिनट बीच में रहिए. कैसा लगा भाई लोगों? राम जी की कृपा बरस रही कि नहीं बरस रही? ये राम कृपा ही है. मैं चाहूंगा कि आपका सम्मान किया जाए. भिवानी से मेरे 4 मित्र आए हैं, मेरे बाल सखा हैं. जब मेरे बाल पूरे थे तब से मेरे सखा हैं. तो इनका इतना तो बनता है कि ये आइए. जगत नारायण जी आप सम्मान करो. चंद्रभान जी को लिया, रण विजय जी को लिया, बुद्धदेव जी को लिया, चारों को लिया. सूरीनाम तो नहीं जा पाए, इनको कम से कम हम आदरणीय हिज एक्सीलेंसी को तो एक फोटो तो खिंचवा ही सकते हैं. ये इसलिए खिंचवा रहा हूँ कि भिवानी जाऊंगा मेरी इज्जत करेंगे ये लोग.
गुलशन जी को भी ले लो ना, उनको क्यों छोड़ दिया? अच्छा, बुला लेता हूं। मैं चाहूंगा कि अरुण कुमार जी के जो परिवारजन है सब आ जाए मंच पर, सब आए। अरुण कुमार हरदिन जी के पूरे परिवार के साथ। गुलशन जी, भिवानी के अखबारों में यही हेडलाइन कल लगनी चाहिए, जो मैंने ये बड़ी प्लानिंग से किया सारा काम। आप क्या समझ रहे हैं? बीपीएमएस के उसके कल भिवानी के अखबारों में हेडलाइन ये लगेगी पक्का। राम जी दे रहे हैं ना ट्रॉफी? आ गई क्या? पवन जी को ले लो, पवन जी आ जाओ, आप आ जाओ, गौरव जी को भी ले लो, इन दोनों को ले लो। थोड़ा खुल जाओ भाई सब लोग, परिवार, पूरे परिवार को बीच में ले लो। सर कमाल कर दिया आपने, सर हमारे दिल को जीत लिया। हमको लगता है कि आपके साथ मिलकर एक सूरीनाम महोत्सव चेतना को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। अगर एम्बेसी मिल जाए तो चेतना भी मिलके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या सूरीनाम के बारे में जानो, सूरीनाम रामायण का देश क्यों है, कहाँ है सूरीनाम, और मन हो तो एक चक्कर भी लगा आते हैं, क्या दिक्कत हो रखी है? पैसे तो आप दो रहे है ही, क्यों चलेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, सब तैयार बैठे चलने का, हाथ करते हैं, हाँ चलेंगे। पैसा लेके जाएगा, मैं क्यों लेके जाऊंगा? हाँ, धन आपका लगेगा, बताओ, मैं तो कंडक्टर हूं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मित्रों, थोड़ी सी गति बढ़ानी पड़ेगी कार्यक्रम की। उधर से होटल से निर्देश आ गया है कि लंच कर लीजिए, तो लंच ब्रेक पे जाना पड़ेगा। इससे पहले लंच ब्रेक पे जाएं, एक बार सब कहीं बैठ जाइए, सेटल हो जाइए। ये जो हलचल चल रही है गेट पे, इसको भी बंद करें, कहीं बैठ जाए, कहीं बैठ जाए प्लीज। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो भोजन के बाद यहां से निकलने वाले हैं? रेज योर हैंड। अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। आप जाएंगे? ईमानदारी, ठीक है। और कौन जाएगा? बाकी सब रहेंगे ना? आप भी जाने वाले? अच्छा, एक और कोई? आज रामनवमी है, रामनवमी की छुट्टी मिली है, बात अलग है संडे है, तो और कोई काम करना चाहिए क्या? आवाज में नहीं आ रही। करना चाहिए क्या? आज का दिन तो राम के नाम करो कम से कम यार, इतना नहीं कर सकते क्या? छोड़ दो आज चक्करबाजी में, कोई नहीं जाएगा। मैं वहां गेट पे खड़ा हूंगा, मैं देखो कितने लोग जाएंगे। मैं लिफ्ट के पास आया, मैंने खाना नहीं खाना है, यही काम करना है। लिफ्ट खराब है ना, खराब नहीं करनी। आइए अब जिनको हम सुनेंगे, अब हमने इसके अलग अलग रूप बनाए थे। नृत्य में राम, नाट्य में राम, संगीत में राम, चित्रकला में राम, और उसमें था एक विषय कविता में राम। तो एक युवा कवि को हमने आज आमंत्रित किया है, ये नोएडा से आए हैं, नाम होता है अमित शर्मा। अमित शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, और एक यात्रा से आजकल सब कवि भाग दौड़ कर रहे हैं, ये भी मेरी तरह भाग दौड़ते हुए आए हैं एक यात्रा में से। मैं चाहता हूं कि आप जब उनको सुनेंगे 2-3 मिनट के बाद आप अमित शर्मा का विजिटिंग कार्ड, ऑटोग्राफ लेना भूलोगे नहीं। अमित शर्मा वो एनर्जी है, लेकिन समय की सीमाएं हैं। अब ये 2020 का मैच हो गया है, अमित को भी कम शब्दों में अपनी बात कहनी है, और अमित के पास वो ताकत है, वो कह देगा, मैं जानता हूं। अमित शर्मा को डायस पर बुलाने का काम मुझे अकेले को करना है तो मैं कर लूं, और आपको करना हो तो आप कर लो। बोलो क्या करना चाहते हैं आप? अमित आ ही गए हैं, सम्मान पटका। हाँ आइए, मैं चाहूंगा कि जितने भी कवि हैं इसमें सब आ जाएं सम्मान करने के लिए। दीपक सैनी है पीछे, नरेश सांडिल्य जी हैं, अनिल जोशी जी हैं, और भी कोई कविता लिखता हो आ जाओ भाई, सारे कवि आए हैं। हाँ वशिष्ठ जी आओ भाई, सारे आओ, एक ग्रुप फोटो कवि आजा भाई, तेरा साथी है। पटका लाओ भाई, फूल ये। वैसे तो कवि मैं भी हूँ, छोटा मोटा, मैं भी आ जाऊं क्या? अरे आपके बिना कैसे? अच्छा, आपने कवि कहा, कवि थोड़ी ना कहा, महाकवि। जगदीश मित्तल जी को भी तो लाओ यार, ये तो कवियों के भी।
आओ भाई साहब आ जाओ। ये बनेगा फोटो कवियों का बढ़िया। रामायण महोत्सव में कवि आए थे। अरे कविता। आओ भाई साहब आओ। नरेश जी को पटका दे दो, नरेश जी कर देंगे सम्मान, भाई साहब कर देंगे। चलिए आप भी कवि हो महाराज, आपने तो पूरा मैंने बोला मैं सब कवि आ जाए, मैंने यही बोला था। बहुत बढ़िया, आगे जी क्लोज, आगे हम सब क्लोज ही रहते जी, हम दूर है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सब कवि मित्रों का। आइए अमित शर्मा जी को सुनते हैं और इसके बाद लंच ब्रेक होगा और लंच ब्रेक के पहले कुछ सूचनाएं होंगी। जब तक मैं उंगली ना करूं गेट पे जाने की कोई जाएगा नहीं, मर्यादा। सुबह से ही बात कर रहा हूं मैं, तो कोई गया वहां पे तो चालान कटेगा पक्का। चालान कितने का भी हो सकता है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है मैं आपको सूरीनाम में भेज दूं, ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ओवर टू अमित शर्मा जी। एक बार पूरा सदन तालियां बजाए अमित के लिए। आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपकी गौरवमय उपस्थिति को सादर नमन करता हूं। मैं दादा राजेश चेतन जी को जब से मैंने पहली बार राष्ट्र कवि संगम की कोहाट एनक्लेव की गोष्ठी में कदम रखा था, तो उन्होंने पहली कुर्सी पे बैठकर मुझे सुना था और उनका आशीर्वाद इतना मिला। दादा जगदीश मित्तल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा सौभाग्य है कि हम नवांकुरों को इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं भगवान बिरसा मुंडे की धरती रांची से सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आ रहा हूँ और एक कार्यक्रम में शाम को मुझे और जाना है। तो दादा ने कहा कि संक्षेप में अपना कविता पाठ करना है, मैं संक्षेप में करूँगा क्योंकि दादा राजेश चेतन और दादा जगदीश मित्तल जी ने मुझे अनुशासन बहुत अच्छे से सिखाया है। मैं नमन करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यहाँ पर बात हो रही है। आप किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हो, जीवन में कुछ भी करना पर राम का विरोध मत करना। क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो 18 दिन बहुत मार्मिकता अस्पताल में बर्थ के परलोक को गया, और जिन्होंने 4000 पेजों की रिट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करके कहा कि राम नहीं हुए, वो 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये राम की ताकत है। आज 21 राज्यों में राम ज्यादा चले गए हैं, दूसरे ज्यादा कहां चले गए वो बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम के राम का मंदिर का फैसला आया तो लोगों ने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते। जब मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो लोगों ने कहा कि भूमि पूजन हो जाए, हम मंदिर नहीं बनने देंगे। जब भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया तो बहुत सारे ऑफिशियल ट्वीट मुझे देखने को मिले कि राम मंदिर तो बन गया है, जब मौका मिला हम मंदिर को तोड़ देंगे। मैंने 8 पंक्तियां 18 जनवरी को लिखी, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा थी। मात्र 4 दिन के अंदर वो 8 पंक्तियां 60 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी। मैंने कहा कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, हम एक पत्थर भी नहीं रख सकते। प्राण प्रतिष्ठा करने की तो बहुत बड़ी बात है कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा, श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा, और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। अरे हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिलाकर देखे। बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। लोगों ने कहा कि हिंदू समाज तो हुआ ही नहीं है। उन लोगों को बताने की कोशिश की कि अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए 29 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर खड़े रहे, मैं इस बात में गर्व करता हूं कि मैं सनातनी हूं। 100 करोड़ का हिंदू समाज था,
चाहता तो 100 घंटे में राम मंदिर बना लेता। हम 29 वर्षों तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पे खड़े रहे कि सर्वोच्च न्यायालय चाहे इधर फैसला दे दे या इधर फैसला दे दे, हम उस फैसले को मानेंगे। जब लोगों ने कहा कि हिंदू आतंकवादी हो गया, भगवा आतंकवादी, तब जाकर एक कविता लिखी कि जब जब आहत हुई ये धरती देव मुनियों ने बचाई थी। हम कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, हमारी पहचान क्या है कि जब जब आहत हुई ये धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी, और भागीरथ ने की विनती जब मां गंगा धरती पर आई थी, और डुबा न दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं, शक्ति इतनी है इनमें ये सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे महाकुंभ लगा जिसमें 65 करोड़ लोग आए, उन 65 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोग विदेशी थे। उन 25 लाख विदेशी लोगों में से लगभग 3 लाख लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिनमें की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्तियां लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा। आज इतिहास उठाकर देखो, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1442 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2025 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करें तो आज हम 2082 में पहुंच गए हैं और 83 में पहुंचने की तैयारियां कर रहे हैं। 57 साल तो इस दुनिया से मित्रों हम लिखित रूप में आगे हैं, और हमारे पास वेदों के अनुसार यह आंकड़ा भी है कि इस धरती माता को बने हुए लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए हैं। तब जाकर कहता हूं कि हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस जब खाती थी हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे हम बदन छुपाया करते थे, जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से ना मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया, दुनिया में हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने, और वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। और अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अगली पंक्ति में बताता हूं कि भगवा क्या है। भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं है मित्रों, क्योंकि अगर भगवाधारी आतंकवादी होता तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होता और कोई भी धरती पर नहीं होता। कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा, प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है, अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। अरे भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है, भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो, श्री राम के तन पर था जो, उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है, ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए, गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए, गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। और आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं हम हिंदुस्तान को मिटा देंगे, हिंदुओं को मिटा देंगे। मित्रों डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान कब बना किसी को कुछ नहीं मालूम। हर देश की जन्म तिथि है,
पाकिस्तान की जन्मतिथि 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान की जन्मतिथि है, बांग्लादेश की जन्मतिथि है, अफगानिस्तान की जन्मतिथि है, ईरान की जन्मतिथि है, कंबोडिया की जन्मतिथि है, सिंगापुर की जन्मतिथि है, मलेशिया की जन्मतिथि है, थाईलैंड की जन्मतिथि है, वियतनाम की जन्मतिथि है, अमेरिका की जन्मतिथि है, कनाडा की जन्मतिथि है, इंग्लैंड की जन्मतिथि है, और जिसकी जन्मतिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब जाके कहता हूं कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा, कि कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। और जलते दीपक में भगवा है, जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे, और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, नमन प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद भाई अमित शर्मा जी को। मैं चाहूंगा कि अमित शर्मा जी के सम्मान के लिए राजीव तोशामवाल जी हमारे विशिष्ट संरक्षक हैं, वो मंच पर आएं और राजीव तोशामवाल जी सम्मान करें अमित शर्मा जी का। ट्रॉफी ले आए क्या? हाँ, इनके साथ में सुरेश तायल जी भी आ जाएं। आओ सुरेश जी। हमारे बीच में मनोली ग्राम संपदा राष्ट्र की अवार्डी दिनेश कुमार जी, दारा सिंह जी, जय दर्थ जी, अरुण कुमार जी आए हैं। एक बार तालियां से इनका सम्मान करें, इन चारों महानुभावों का। मनोली वो गांव है जो बड़े ऐसे अद्भुत काम करते हैं कृषि क्षेत्र में। अरुण भैया हमारे स्वीट कॉर्न के मामले में बहुत आगे पहुंचे हैं और कई अवार्ड राष्ट्रपति से लिए हैं इन्होंने, तो मैं उनका भी चाहूँगा कि हाँ आप करो सम्मान, पटके ले लो, पटके दो, चाहे ऊपर ऊपर चले जाओ। अब कुछ सूचनाएं सुन लीजिए। पहले तो ये बताओ आज का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लग रहा है? तालियां बता रही है कोई ढंग का पसंद आपको आया है। देखो मैं तालियों की आवाज से सब पहचानता हूं, मैं तालियों के बीच ही रहता हूं और अच्छा करने का प्रयास करेंगे भाई, हम तो क्या कर सकते हैं। हाँ क्या बोले आप? कुछ बोले? बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा किया है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो बोलना पड़ता आई लव यू, तो वो तालियां बजा के मुझे बताओ कि आई लव यू, क्या? हाँ ऐसा बोलिए आई लव यू। अब सूचनाएं सुनिए। कपिल मिश्रा जी रहेंगे अब इस कार्यक्रम में, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और बहुत दिग्गज आचार्य विजय जी बोलेंगे। और मैं नाम बताता हूं आपको कैसे कैसे अभी स्पीकर बचे हुए हैं हमारे पास आज। देना भैया माइक का ही। लंच के बाद जो स्पीकर आएंगे हमारे बीच में, आपने डीडी न्यूज पर एक व्यक्ति को देखा होगा आपके हिंदुत्व की बात करते हुए, नाम है अशोक श्रीवास्तव। कितने लोगों ने सुना है? अभी अशोक श्रीवास्तव से आपकी सेल्फी होने वाली है, पहुंचने वाले एनी मोमेंट यहाँ पे। अशोक श्रीवास्तव, आचार्य विजय जी और राकेश शर्मा आ रहे। राकेश शर्मा बताएंगे कि रामायण और परिवार ये कनेक्ट करेंगे कि परिवार में रामायण के साथ कैसे जिया जाए, रिश्तों में कैसे जिया जाए। एक्सपर्ट हैं उसके, वर्ल्ड क्लास स्पीकर हैं, वो रहेंगे आपके बीच में। और स्वामी संजय प्रभाकरानंद जी ने कुछ भजन तैयार किए हुए हैं, हम उनको सुनेंगे। और मैं अपनी कविता का बलिदान करता हूं, मैं नहीं सुनाऊंगा। तो इतने बोलेंगे तो मैं क्या करूँ? स्वीकार नहीं है, ओके। तो ये तो मेरा स्टाइल है, मुझे पता था अभी कहोगे स्वीकार नहीं है और मैं कहूँगा अब मैं सुनाऊंगा, यही तो सेटिंग है। आइए साथियों, लंच में कितना टाइम हो गया बताइए? क्या टाइम हो गया अभी? 1:45। कितनी देर चाहिए? 2:30 बजे कर दूं? 45 मिनट में भोजन हो जाएगा सबका। आधा घंटा में करेंगे तो 5 लोगों को सम्मानित करूंगा जो आ जाएंगे। देखूंगा आधा घंटा में कौन करके आता है।
और जो आएगा 50 मिनट में उसका चालान कटेगा। ठीक है जी, स्वीकार है सबको? तो इस भाव के साथ में जल्दी से भोजन करके आए, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सब बाहर भोजन लगा है हॉल में, जाके भोजन कीजिए। तो आपके तो 15 ही लगे। 15,000 में मेंबरशिप मिलती है तो सौदा घाटे का है क्या? आवाज नहीं आ रही यार, सांप सूंघ जाता है। मंदिर में जाते हैं तो सबसे छोटा नोट निकाल के चढ़ाने की आदत हम लोगों को हो चुकी है, और खोटा सिक्का हो तो कहना ही क्या बोला निकला। तो आप जुड़िए चेतना के साथ। चेतना कोई चेतना राजेश चेतन का ठेका तो है नहीं, इसलिए आप अगर जुड़ना चाहें जुड़ जाइए। थोड़ा भगवान ने ज़्यादा, लक्ष्मी ने कृपा की तो 1 लाख रुपया दीजिए तो आपको पैटर्न मेंबर बनाएंगे। आपका ये लोगो लगे ना बिजनेस के, ये सब लगे रहेंगे, परमानेंट लोगे रहेंगे। संतवाणी चैनल देखिए, ये सब वो लोग हैं जो हमारे पैटर्न मेंबर हैं। और भगवान ने और कृपा की है आपके ऊपर, तो वो फोटो लगे देखो, अनिल सिंघल, पवन कंसल, प्रकाश चंद जैन, राजीव तो श्यामवाल, ये वो लोग हैं जो इस संस्था को चलाते हैं। यही सब कार्यक्रम को स्पॉन्सर करते हैं, और आपको वहां पहुंचना तो वहां पहुंचा देंगे। और आपको इस माइक पर आना है, मेरे वाले माइक पर, तो आप थोड़ा पागलपन ले आओ हमारी तरह, 2-3 बार आगरा होके आओ, फिर आप राजेश चेतन हो जाओगे। फिर ये माइक मैं आपको दे दूंगा, मर्जी आपकी, जो करना चाहो कर लो। एक बार तालियां बजाए, हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। गेट बंद कर दीजिए साहब, द्वार बंद कर दो। जो आ गया उसका भला, जो नहीं आया उसका भला। आइए हम इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं संगीत से, और फिर हम आचार्य विजय जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। बस 10 मिनट की एक छोटी सी प्रस्तुति है। हमारे आदरणीय स्वामी संजय प्रभाकर आनंद जी विराजमान हैं। आपका माइक सिस्टम सेट हो गया क्या? फिर भाग गया? आज इसका चालान काटना पड़ेगा यार। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कहीं भी सेटल हो जाइए। रणविजय जी ठीक लग रहा है? एक बैणी में झंडा काट दो रामायण महोत्सव का। सारे वक्ता तो मैं ही भेज दूंगा, चिंता करने की बात को नहीं। खाने पीने का इंतजाम बढ़िया करा दियो, बाकी तो मैं आ ही जाऊंगा। ओके, हम अब जिनको सुनेंगे माइक पर आ गए हैं। स्वामी संजय प्रभाकरानंद जी, श्री राकेश शर्मा जी आ गए हैं। आगे आ जाओ भाई साहब, यहाँ आ जाओ। राकेश जी आगे आ जाओ। श्री राकेश शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, ए ग्रेट पर्सनैलिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम उनको सुनेंगे। स्वागत। और संजय प्रभाकरानंद जी का सम्मान करने के लिए JS गुप्ता जी मंच पर आए। संजीव जी भी आ जाएं। संजीव गोयल जी, स्वामी जी का एक अंग वस्त्र से सम्मान करें, पुष्प गुच्छ भी ले आए। वो ट्रे कहीं खो गई क्या अपनी? ये खाने में लगा दी ना? हो सकता है। मेरी निगाह सब पे रहती है, कौन क्या कर रहा है, चारों तरफ निगाह घूमती है। 360 डिग्री पे काम होता है। आइए अब चर्चा का विषय 10 मिनट के लिए केवल संगीत में राम, इसकी बात करेंगे। और इसके लिए और एक सोफा भी यहाँ हाथों हाथ सेट करा दो भाई आचार्य जी के लिए। एक सोफा लगवा दो। और संजय जी मैं माइक दे दूं आपको? जैसी आपकी इच्छा, कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। देखिए, आज सुबह से आप देख रहे हैं हमारे कलाकार लोग भी पेंट कर रहे हैं। संजय जी ने बहुत सारे भजन तैयार किए हैं।
दीपक सैनी आए हैं, आपको कुछ अभिनय करके दिखाएंगे। भाव एक ही है, राम कहां कहां किस किस रूप में है वो आपके सामने आए। ये एक छोटा सा ट्रेलर है। जैसे आज हमने ये सोचा है कि साकेत के ऊपर अतुल सत्य कौशिक का 4 घंटे की वर्कशॉप करेंगे। 8 घंटे की कतई खाली बैठे हो, कोई काम धंधा तो कुछ को नहीं भाई। 8 घंटे की करेंगे तो 8 घंटे की कर देंगे, हमें क्या दिक्कत पड़ रही है। होटल में पैसा उतना ही लेना है। और संजीव भैया ने कहा है कि खर्चे की चिंता राजेश चेतन मत कर, कार्यक्रम कर दे। तो मुझे तो और क्या चाहिए। एक बार तालियां बजाइए संजीव भाई साहब के लिए, संजीव गोयल जी ने। देखो मैं तो अपना काम पक्का कर लेता हूं जी, मैंने तो ये सीखा, बनिएगा बेटा हूं, हिसाब किताब में परफेक्ट हूं। हाँ, चेकबुक तो मेरे पास कही है भाई साहब, अब आपकी आनी बाकी है। तो आइए सुनील भैया, भोजन किया कि नहीं? सुनील जैन साहब, भोजन हो गया सबका? लोग ठीक है। ओवर टू संजय प्रभाकरानंद जी, एमए म्यूजिक, दिल्ली विश्वविद्यालय, गोल्ड मेडलिस्ट, मेरे बाल सखा हैं ये। मैं दिल्ली में 92 में आया था, तो मैं पहले कवि नहीं था, बताना चाहता हूँ। पहले मैं नुक्कड़ नाटक करता था, मंडी हाउस में ढपली मैंने बजाई है। और अनिल जोशी जी यहाँ कहाँ बैठे हैं? अच्छा, उनके साथ मिलके हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए। वामपंथियों के खिलाफ झंडा सबसे पहले उठाने वाला दिल्ली में राजेश चेतन था, मंडी हाउस के अंदर। हमको कोई जानता नहीं था, तब हम ढपली बजा के और नाटक करते थे। वो जमाना था। तब उस नाटक में जो म्यूजिक दिया करते थे वो ये थे स्वामी जी, संजय प्रभाकरानंद। और एक दिन तो हद होगी जब अडवाणी जी डिप्टी पीएम थे, महेंद्र जी आपको याद होगा उस नाटक में, एक खड़े हुआ महेंद्र जी, ये हमारे बॉस हुआ करते महेंद्र भाई, तब से हमारे साथी है ये। अडवाणी जी के यहाँ से फोन आया कि तुम्हारा नाटक जो है वो हमारे यहाँ करो, और हम पूरी टीम लेके अडवाणी जी के डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया के घर गए नाटक दिखाने के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप हमको हल्के में मत लिया करो, हम बड़े आदमी हैं। तो आप हमको यूं ही समझते हो, यूं ही राजेश चेतन है, यूं ही नहीं है हम राजेश चेतन। आप अपना परिचय दे रहे हो या मेरा? आपका दे रहा हूं महाराज। अच्छा अच्छा, तो जोड़िए नाम उसमें। जोड़ रहा हूं। हाँ, कितना तकलीफ होती है लोगों को। ये सारा परिचय इनका ही बता रहा था मैं। अच्छा अच्छा। वो जो संगीत उस नाटक में चलता था वो संजय प्रभाकर जी दिया करते थे। अब भी एक नाटक कलकत्ता में, इनका एक गाना वायरल हो रहा है जो ममता जी के लिए लिखा है इन्होंने, कवि बहुत अच्छे हैं। वो नाटक, वो वहां से कलकत्ता से फोन मुझे आते हैं, ये बाबा जी कौन है? मैं कहा आप कहो तो आपके घर भेज दे। हमारे मित्र हैं ये, हमको प्राउड होता है संजय भाई पे। संजय भाई के लिए एक बार पूरा सदन तालियां बजाए। ओवर टू संजय प्रभाकर जी। ओ राम जी बड़ा दुख देना, तेरे लखन ने बड़ा दुख देना। अब बोलेंगे आप लोग कि ये तो फिल्मी गाना चालू कर दिया और राम जी तेरे लखन। तो मैं यहाँ पर संगीत में राम का प्रयोग, राम नाम का प्रयोग, राम की लीलाओं का प्रयोग कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, वो हर तरह के संगीत के बारे में यहाँ पे बताऊंगा और आनंद लूंगा। आप लोग भी लीजिए। तो भारत का अर्थ होता है संगीत और संगीत का अर्थ है भारत, यानी कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। भारत में संगीत की जितनी वैरायटीज हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं है। तो बताइए भाई, यहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी दूर में संगीत बदल जाता है। कितने राज्य हैं, उन राज्यों में भी कई प्रकार का संगीत है। तो सबसे पहले मैं आज श्री राम नवमी की बधाई आप लोग को देना चाहूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और आज अयोध्या में जो संगीत चल रहा है, और अयोध्या के कारण पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में आज कौन सा संगीत चल रहा है? अयोध्या नगरी हो, अयोध्या नगरी हो, अयोध्या नगरी, राम लला के जन्म पे दुल्हन सी सजी है अयोध्या नगरी, राम लला के जन्म पे दुल्हन सी सजी है अयोध्या नगरी।
दशरथ के घर जन्मा है लल्ला, आनंद मगन है टोला मोहल्ला। फूली न समाए हो, फूली न समाए हो, झूमे नाचे गाए हो अयोध्या नगरी। कौन कौन बधाई देना चाहता है रामनवमी की ताली बजा के? राम लला के जन्म पे दुल्हन सी सजी है अयोध्या नगरी। और मेरे लिखे हुए भजनों में से स्टार्ट किया मैंने, और ये गीत मेरा लिखा हुआ था, तो एक बार ताली बजाइए भाई, क्योंकि कवियों के साथ मुझे भी खड़ा किया था। और उसके बाद में पवन कंसल जी, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। और पवन कंसल जी अभी उधर व्यवस्था में लगे हुए हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और अपने घर पे बुलाया और कहा कि 6 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसके लिए आपको एक विशेष राम जी का भजन लिखना है और उसको गाना भी है। तो वो विशेष भजन कौन सा है वो अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बटन दबाने से, बटन दबाने से, अरे बटन दबाने से जो बिजली आ जाती है, बटन दबाने से जो बिजली आ जाती है। राम नाम जपने से वैसे राम कृपा मिल जाती है। अरे बटन दबाने से जो बिजली जल जाती है। जप ले राम राम राम, भज ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, भज ले राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और मुझे बड़े बड़े गीतकारों का, देश के नामी संगीतकारों, कवियों के लिखे हुए गीत का भी हमारे बीच में संतवाणी चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेश दयाल जी बैठे हैं, जानते हैं कि उनके भी लिखे हुए गीतों को, भजनों को गाने का मैं आगरा गया। आप आगरा जाने की बात कर रहे थे, तो पागल होने के लिए एक बार मैं भी आगरा गया था। वहाँ सोम ठाकुर नाम के एक बहुत बड़े कवि हैं, उनको मैंने बोला कि भाई राम जी का एक भजन, तो उन्होंने मेरे को राम जी का जो भजन दिया वो 2 लाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ। रमे हैं रोम रोम में राम, सोते जगते हमें पुकारे। निश दिन 8 याम रमे हैं रोम रोम में राम। और पास में ही हाथरस है, वहां पर जैसे काका हाथरसी को तो सब जानते हैं, लेकिन निर्भया हाथरसी को कम लोग जानते हैं, बहुत बड़े कवि। उनके पास गया, उनको बोला राम जी का कोई भजन दीजिए, तो उन्होंने एक भजन मुझे दिया। मोह मुक्त जिंदगी या मोह जाल में, काल में अकाल में हो या सुकाल में, माल में कमाल में हो या जमाल में, हाल में निहाल में किसी भी हाल में, अंतर जब अंतर पट खोलने लगा, तो रोम रोम राम राम बोलने लगा, रोम रोम राम राम बोलने लगा। ऐसे बड़े बड़े कवियों ने। लेकिन संयोग की बात देखिए कि जब मैं दिल्ली में रहने लगा तो यहाँ पर मुझे एक चेतना से जुड़े हुए बहुत बड़े कवि मिल गए। चेतना से, बताइए। और चेतना से जो बड़े कवि मिले हैं वही मेरे को मंच पे लेके आए हैं। उनके लिए एक बार तालियां बजाइए भाई, इतना काम कर रहे हैं। और इनका लिखा हुआ एक गीत, वो मैं 2 लाइन भाई चुरा रहा हूं आपके सामने में। मात पिता की आज्ञा का तो, मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। मात पिता की आज्ञा का तो भक्ति संगीत में जो प्राइवेट एल्बम्स बनते हैं उनमें आपने बहुत सारे राम जी के भजन सुने होंगे।
एक भजन जब आप लोग बच्चे, हम लोग सभी कोई बच्चे थे तब गाया करते थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। और फिर लता मंगेशकर जी ने जो राम जी का भजन गाया, वो तो इतना बढ़िया गाया कि उसके बिना तो राम का भजन पूरा ही नहीं होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो, और मीराबाई बन गई लता मंगेशकर जी, मीराबाई। देखिए एक तारा लेके मैं भी गा रहा हूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। और जब जगजीत सिंह जी का नाम हुआ, उन्होंने देखा लता मंगेशकर भी राम जी का भजन गा रही हैं, हरिओम शरण भी गा रहे हैं, अनूप जलोटा भी गा रहे हैं, मोहम्मद रफी भी गा रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो उन्होंने भी एक भजन गा दिया राम जी का, हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम। और शास्त्रीय संगीत में यदि राम की बात करें तो, जैसे मैंने फिल्मी संगीत और प्राइवेट एल्बम सब की बात की, शास्त्रीय संगीत में जब मैं बच्चा था और राग मालकोश सीख रहा था, तो हमारे गुरुजी ने मुझे एक राग सिखाया मालकोश। उसमें देखिए, नि सा ग म ध नि सा नी ध म ग म ग सा, भज भज रे मन राम, भज भज रे मन राम, सकल जगत सुख धाम, भज भज रे मन राम, गणिका गिद्ध अजामिल, गणिका गिद्ध अजामिल, सबही को निज धाम, भज भज रे। और लोकगीतों में तो मैं यहाँ पर 22 भाषाओं में इसी कार्यक्रम में राम जी के भजन गा चुका हूँ, लेकिन एक भोजपुरी वाला गीत गाऊंगा क्योंकि हमारे कुछ साथी सूरीनाम मॉरिशस से आए हैं विदेशों से, तो मैंने बोला कि बिहार के काफी लोग उधर गए हुए हैं, तो एक गीत उनके लिए भी। धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी, माने धन्य है, दशरथ के ललन रउआ धन बानी, ओ दशरथ के ललन धुआ धन बानी। अब संगीत में राम की बात हो रही है, तो मैंने बोला कि संगीत का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में भी राम जी का भजन है, राम जी का कोई उल्लेख है? कौन बताएगा? तो मैंने देखा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी राम का नाम लिखा हुआ है, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कैसे राम के बारे में बताया। अध्याय 10वें के श्लोक 31 में उन्होंने बोला
कि पावनकारी मैं समीर हूँ, शस्त्रधरों में राम वीर हूँ। पावनकारी, अब समीर माने हवा, हवा माने हनुमान जी। पावनकारी मैं समीर हूँ, शस्त्रधरों में। और फिल्मी गाने, फिल्मी संगीत तो राम जी के नाम से, राम जी की महिमा और लीलाओं से भरा हुआ है। एक गाना देखिए, अरे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना हुआ मोती छाए। और मोहम्मद भी क्यों पीछे रहते हैं, उन्होंने गा दिया, दुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम। तो चेतना ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है और जगदम्बा कैटलरी के श्रीमान पवन कंसल जी को इसे सुनियोजित करके आयोजित करने का जो अवसर मिला, ये राम जी की कृपा से ही हुआ है। इसलिए मैं विशेष करके पवन कंसल जी को, चेतना के राजेश चेतन जी को और चेतना की सारी टीम को और आप जितने भी उपस्थित श्रोता समाज के लोग हैं चेतना से जुड़े हुए, सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चलते चलते एक फिल्मी गाना गाना चाहता हूं कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अरे एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालन हारी, राम जी की निकली। एक बार ताली बजा के भाई, जिसको जिसको पसंद नहीं आया ताली बजाइए। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी। राजेश जी, राम जी की लीला है न्यारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।